आईआईटी क्या है और आईआईटी कैसे करते हैं, तो आपको बता दूं कि आईआईटी भारत की प्रसिद्ध संस्थानों में से एक है, जिससे हर साल कई कुशल और काबिल इंजीनियर निकलते हैं और देश और दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आईआईटी इंस्टीट्यूट भारत का सबसे प्रसिद्ध एवं अच्छा संस्थान माना जाता है। इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी भारत का सबसे प्रतिष्ठित और कठिन एडमिशन परीक्षा होता है, जिसमें एडमिशन पाने के लिए हर साल लाखों छात्र मेहनत करते हैं। अगर आप भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आईआईटी संस्थान में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, उसे समझ लेते हैं। आईआईटी क्या है, आईआईटी में एडमिशन के लिए क्या करें, आईआईटी कैसे करें, आईआईटी एडमिशन प्रोसेस, आईआईटी में परीक्षा कैसे होती है, क्या आपको जेईई के बिना आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है, आईआईटी की तैयारी कैसे करें, आईआईटी कॉलेजेस इंडिया, आईआईटी कितने ईयर की है और आईआईटी करने के क्या फ़ायदे हैं? इन सभी को एक-एक करके समझेंगे आसान भाषा में। हे एवरीवन, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट टैग फेयर। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट टैग फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। पहले जानते हैं आईआईटी क्या है। आईआईटी भारत में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट आईआईटी की स्थापना खड़गपुर में 1951 में हुई थी। आईआईटी भारत की मुख्य शिक्षण संस्थान में से एक है। वर्तमान में भारत में टोटल 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट है। आईआईटी की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जानते हैं। आईआईटी की परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन के लिए ली जाती है। यह परीक्षा बहुत ही कठिन होती है। अब भारत के बहुत ही शहरों में आईआईटी संस्थान खुल गए हैं। अब आप आईआईटी का मतलब व आईआईटी क्या है, यह तो अच्छे से समझ गए होंगे, बल्कि अब आगे आईआईटी फुल इन्फॉर्मेशन विस्तार में जानते हैं। हमारे पास अवसर यूज़र और यूज़र्स के कमेंट्स आते रहते हैं कि 12th के बाद आईआईटी में एडमिशन के लिए क्या करें। आईआईटी के लिए 12th में मिनिमम परसेंटेज क्या होनी चाहिए, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आईआईटी के लिए योग्यता, आईआईटी के लिए क्वालिफिकेशन 12th है। जी हाँ, आईआईटी में एडमिशन के लिए क्या करें। आईआईटी एडमिशन परीक्षा के लिए स्टूडेंट को स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड द्वारा आयोजित 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। यदि आपने 12th एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास किया है तो और भी अच्छा है। इसके बाद आपको हर साल आयोजित की जाने वाली एडमिशन परीक्षा जेईई मेन और जेईई एडवांस परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। ध्यान दें, कोविड महामारी के कारण जेईई एडवांस 2021 के लिए क्लास 12th में मिनिमम 75% मार्क्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को माफ कर दिया गया था। आईआईटी कैसे करें। आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए उम्मीदवार को आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम, जिससे पहले जेईई मेंस एग्जाम और दूसरा जेईई एडवांस एग्जाम होती है। आईआईटी एडमिशन परीक्षा के लिए पहले जेईई मेन परीक्षा के लिए आवेदन करना होता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस परीक्षा देने का मौका मिलता है तथा जेईई एडवांस परीक्षा पास करने के बाद भी अभ्यर्थी को बीटेक जैसे यूजी इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मिलता है। आईआईटी संयुक्त एडमिशन परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। अब जानते हैं आईआईटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को 12th क्लास में मिनिमम 75% टोटल मार्क्स होने चाहिए, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स 65% है। कैंडिडेट्स की योग्यता परीक्षा में टॉप 20 कैटेगरी परसेंटाइल के भीतर होना अनिवार्य है। फिर आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जेईई मेंस एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपकी रैंक निर्धारित नहीं होती है, बल्कि आपको पूरी रैंकिंग जेईई एडवांस में आपने जो स्कोर किया है उस पर आधारित होती है। एडवांस रिजल्ट के पश्चात रैंक घोषित किया जाता है। उसके बाद आपको विशेष स्ट्रीम वाले विभिन्न आईआईटी कोर्सेज चुनने की आवश्यकता होती है। फिर कुछ दिनों के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है और उपलब्ध सीटों एवं रैंकों के हिसाब से आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। अब जानते हैं आईआईटी में परीक्षा कैसे होती है। जेईई मेंस एग्जाम के पैटर्न पेपर 1 में यदि आप आईआईटी 2022 परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह बात आपको बता दूं कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम परीक्षा में आपके मार्क्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए आपको अपनी बोर्ड परीक्षा पर उचित ध्यान देना चाहिए। जेईई मेन परीक्षा 1 में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ विषय ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 3 घंटे की समय मिलेगी। हालांकि 40% डिजेबल कैंडिडेट्स के लिए 4 घंटे की समय होगी। जेईई मेन परीक्षा 1 में आपको सभी शहरों केंद्र के लिए क्वेश्चन पेपर